द्वारका, सोने की नगारी, कृष्णा की नगारी, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए मशहूर थी। लहरें इसके तीनों तरफ से टकराती थी। समुद्र की शक्ति और सुंदरता का एक अनोखा मिलन यहां देखने को मिलता था। वो इसके शान की कहानियां सुनाती थी। हर कोना, हर पठार एक कहानी कहता था। साटके सोने की बनी थी। यह साटके जो कभी रौनक से भरी रहती थी, अब सिर्फ यादें हैं। हर दरवाजे पे मोती लगे थे। ये दरवाजे जो कभी शान और शौकत का प्रतीक थे, अब समुद्र की गहराइयों में छप गए हैं। महलों में हंसी की गूंज थी। ये महल जो कभी रजसी जीवन का हिस्सा थे, अब सिर्फ खामोशी में डूबे हैं। मंदिर से भजन की आवाज आ रही थी। ये मंदिर जो कभी भक्ति और श्रद्धा का केंद्र है, अब समुद्र की लहरों के साथ मिल गए हैं। यहां कृष्णा का राज था। ज्ञानी, चंचल, शक्तिशाली कृष्णा। उनका प्रभाव हर जगह महसूस होता था। दूर दूर से सौदागर आते थे। ये सौदागर जो अपने साथ नए नए सामान और कहानियां लाते थे। वो अपने साथ मसाले, रेशम, कहानियां और गीत लाते थे। ये गीत जो अभी समुद्र की लहरों में गूंजते हैं, वो द्वारका की बात करते थे। इसकी सुंदरता में जगह, हर कोई इसकी खूबसूरती से प्रभावित होता। इसकी दौलत एक किस्से मशहूर थे। वो दौलत जो अब समुद्र की गहराइयों में छुपी हुई है, लेकिन इस सांप के नीचे एक राज छुपा है। एक ऐसा राज जो सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। एक दर्द जो कोई नहीं बोलता। यह दर्द जो हर किसी के दिल में था, पर जुबान पे नहीं आता था। समंदर जो जिंदगी देता था, उसमें बर्बाद करने की ताकत भी थी। यह ताकत जो कभी कभी अपनी शक्ति दिखाती थी और सब कुछ खत्म कर देती थी। लहरें उठने लगी। ऊंचा और ऊंचा वो चढ़ती गई। वो आवाज तेज होती गई, मनहूस होती गई। मछुआरे समंदर के गुस्से की कहानियां लेकर लौटे थे। वो बोलते थे कि लहरें बदल रही है, अंधेरा छा रहा है। कृष्णा ने अपने महल से देखा। वो जानते थे कि क्या होने वाला है। उन्होंने इस दिन को देखा था। उन्होंने जिम्मेदारी का बोझ महसूस किया। उनका शहर, उनके लोग, उनका नसीब उनके कंधों पर था। कितना भारी बोझ था यह। वो किस्मत से बच नहीं सकते थे। समंदर अपना हक लेता। बहुत पहले एक वादा हुआ था। यह वादा एक ऐसे समय का था जब इंसान और देवता एक साथ रहते थे। यह शहर उधार के वाकट पर बना था। हर इमारत, हर सड़क समंदर के देवता वरुण के आशीर्वाद से बनी थी। समंदर के देवता वरुण ने यह वरदान दिया था। उन्होंने अपनी शक्तियों से इस शहर को जीवन दिया। कृष्णा के पूर्वजों को उन्होंने यह तोहफा दिया था। यह शहर उनके लिए एक अनमोल रत्न था। एक शानदार शहर समंदर के किनारे, जहां हर कोना, हर गली अपनी कहानियां सुनाती थी। लेकिन हर कर्ज चुकाना पड़ता है। समय के साथ यह वादा एक बोझ बन गया। वरुण अपना हक लेने आए थे। देवता एक साथ आए। उन्होंने आसमान से देखा। उनका आना एक याद दिलाने वाला पल था। चुपचाप देख रहे थे वो। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो दखल नहीं दे सकते थे। उनका काम सिर्फ देखना और समय का पालन करना था। ब्रह्मांड का संतुलन यूं बना के रखना था। कृष्णा यह जानते थे। उन्होंने इस सच को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी किस्मत को स्वीकार किया। यह एक कठिन फैसला था, पर जरूरी था। भारी दिल से उन्होंने अपने लोगों को तैयार किया। उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि यह एक नया अध्याय है। जिस रात वो शहर डूब गया, कोई चीख नहीं थी। यह शहर जो कभी जिंदा था, अब सिर्फ एक याद बन गया है। डर की कोई आवाज नहीं थी। सिर्फ एक सन्नाटा था जो हर कोने में छाया हुआ था। सिर्फ समंदर की दारोंगर गुड़ाहट। लहरों की शक्ति ने सब कुछ अपने अंदर समझ लिया। लहरों ने दीवारों को तोड़ दिया। यह दीवारें जो कभी मजबूत थी, अब बिखर गई है। उन्होंने शहर को निगल लिया। हर एक इमारत, हर एक गली, सब कुछ पानी के नीचे चला गया। द्वारका, सोने का शहर, लहरों के नीचे डूब गया। एक शहर जो कभी चमकता था, अब अंधेरे में खो गया है। वो एक याद बन गया, लहरों की एक फुसफुसाहट। यह शहर अब सिर्फ कहानियों में जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं, अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम अभी भी उसे सुन सकते हो। वो आवाज जो समंदर के नीचे से आती है। लहरों के नीचे एक शहर सोता है। यह शहर जो कभी जगता था, अब हमेशा के लिए सो गया है। उसका सोना चमकता है बिना छुआ। यह सोना जो कभी लोगों के हाथ में था, अब सिर्फ पानी के नीचे चमक रहा है। उसके महल खड़े हैं, वक्त में जैसे थम गए हो। द्वारका, एक याद, समंदर की ताकत की। यह महल
जो कभी शान से खड़े थे अब सिर्फ एक यादगार है और सारी चीजों के खत्म होने की। यह शहर जो कभी जिंदा था अब सिर्फ एक याद है, समंदर के नीचे छुपा हुआ।